एक बार पुनः स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी, जिसके चैप्टर संख्या 9 एक माँ की बेबसी, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है। इसमें जो पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कविता से प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे यहाँ 3 अर्थ दे रखे हैं। क्या कोई अर्थ और भी हो सकता है? इनमें से सही आंसर हैं उत्तर क। कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। अगला प्रश्न है, अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो आंसर है डर के रूप में। अगला है तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो आंसर लिखेंगे, जो बच्चा बोल नहीं सकता उसे कई तरह की आशंकाएं हो सकती हैं, जैसे लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने न लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने न लगे, मुसीबत के समय वह किसी से मदद की गुहार भी नहीं लगा सकता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। इसमें पहला प्रश्न है, रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो आंसर लिखेंगे, रतन को उस बच्चे के मन की बातें पूरी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए रतन घबराता होगा। अगला प्रश्न है, अपने दोस्त से पूछकर पता करो कौन कौन सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करें। तो छात्रों, ये मैंने लिख रखा है, आप अपने विवेक से ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरिए। जैसे खिलौना गाड़ी होती है, टूटने का कारण पहिया निकल जाने पर नतीजा क्या होता है? चल नहीं पाती। इसी प्रकार गुड़िया सीटी निकल जाने पर और बज नहीं पाती। गेंद खराब होती है हवा निकल जाने पर और उछल नहीं पाती। जोकर चाबी निकल जाने पर खराब होता है और हंसा नहीं पाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेबस शब्द वे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों से में यही बे छिपा है। इस पर सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो, जैसे बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। तो आंसर में और जोड़ेंगे बेफिक्र, बेईमान, बेरहम और बेशरम। अगला है देखने के तरीके। प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखिए। तो आंसर लिखेंगे अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती, आंखों में और झलकती। अगला प्रश्न है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे कुछ ऐसी आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उन्नीदी आँखें, शरारती आँखें, डरावनी आँखें। तो मैं इन सभी को पहचानता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन किन संदर्भों में करेंगे? जैसे आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नज़रें फेर लेना और आँख पर पर्दा। तो हम इसका इस प्रकार प्रयोग करेंगे। आँख दिखाना होता है, मुझे आँख दिखाने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका अर्थ होता है डरावने के रूप में। नज़र चुराना, होमवर्क पूरा न होने के कारण रोहित अपनी टीचर से नज़र चुरा रहा था। आँख का तारा, विनम्र अपनी माँ की आँख का तारा था। नज़रें फेर लेना, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे नज़रें फेर ली। आँख पर पर्दा पड़ना, वर्मा जी का बेटा बहुत शरारती है, फिर भी उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है, माँ याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? आंसर लिखेंगे, वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती होगी। अगला प्रश्न है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब मैं परीक्षा में अव्वल नंबर लाता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे। इस प्रकार दोस्तों आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के वेबसाइट में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।